हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई होगी, आप प्रैक्टिस ज़रूर लगाए होंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे उतना ही ज़्यादा आपको पेपर में हेल्प मिलेगी, क्योंकि सीटेट का सिलेबस तो बहुत ही लिमिटेड है और सिलेबस अब तक चेंज नहीं हुआ है, इसलिए प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आप प्रीवियस ईयर करे होंगे। टेंशन नहीं लें और पेपर जाकर अच्छे से देकर आएँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, टैपिकुआ कसावा पौधे का खाने का योग्य हिस्सा ए है और बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ए और बी क्रमशः क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दैट इज़ द राइट आंसर। ये एक जड़ है और ये केरल में उगाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ए की कमी से रक्त अल्पता इनीमिया होता है और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं। बी और सी के उत्तम स्रोत हैं और ए जो बीमारी है किस चीज़ की कमी से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। लोहा, आयरन, पालक खजूर की कमी से, पालक खजूर खाने से एनीमिया बढ़ती है, इनकी बीमारी नहीं होती। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेंगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती। वो अपने कौवे के घोंसले में वो अंडे कौवे के घोंसले में देती है। एक्स कौन है? तो वो आपका हो जाएगा कोयल, जो है वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। एक्स के जिले वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 6 देखते हैं। ए कह रहा है, उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो वह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो वह ऊपर तैरता है। तर्क कह रहा है, अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सही तो दोनों हैं, पर ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? एक कह रहा है, लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। बात सही है। कुएं के आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी कंक्रीट हो गई है। ये भी बात सही है। कुएं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता। ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो आपका ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका क्या कारण है? मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट रेखा पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आपका गोवा अरब सागर में है, दमन अरब सागर में है, आपका महाराष्ट्र अरब सागर में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती है और मिट्टी से पुती होती है। इन घरों की छतों कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में है? ये हो जाएगा मरुस्थल क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि राजस्थान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर।
क्वेश्चन 11 कह रहा है, एक कह रहा है शकरकंदी एक जड़ है, यह भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। सही विकल्प चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है और आर भी सही है, पर व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक कह रहा है झूम की खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काटा और जला दिया जाता है। तर्क कह रहा है राख मिट्टी में मिल जाती है जिसमें कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। बात तो दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक कह रहा है केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। तर्क कह रहा है केचुआ खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है राजीव अपने घर में कंपोस्ट वानस्पतिक खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए? तो आपका हो जाएगा वो एल्युमिनियम पत्ती वनस्पति छिलके अंडे, बिल्कुल नहीं। वनस्पति छिलके छनी हुई चाय की पत्ती या कागज। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बीज क्या है? सजीव है क्योंकि यह पौधे का भाग है। निर्जीव है क्योंकि हम इसको पका सकते हैं। सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि करता है। निर्जीव है जैसे कि वो श्वसन नहीं करता। तो सही आंसर हो जाएगा सजीव है क्योंकि एक पौधे में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अब हम पेडागोजी के सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना, बात सही है। बच्चों के सिर्फ कुछ ही पक्षों को केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर बी गलत है। जब आप देख लेंगे ना कोई एक ऑप्शन गलत है तो आप ये देखेंगे बी किस में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, फोर्थ गलत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आप पेपर में ऐसे सॉल्व करेंगे, एक ऑप्शन गलत मिल जाए बाकी में गलत जो होगा उसको कट कर देंगे और सही आंसर पर चले जाएंगे, आपका इससे टाइम बचेगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है? विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना। विद्यार्थियों, बात सही है। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को नियमित सीखने की प्रक्रिया को मुक्ति मिलती है। सेकंड गलत है। शिक्षण अधिगम के लिए निधि का सही उपयोग करना। अपने बच्चों को पिकनिक पर जाते हुए देख अभिभावक का प्रसन्न होना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि बनाना। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम पर पालन क्यों किया गया है? एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना, संसाधनों को बचाना, बच्चों को अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं पूछ रहा है। करके सीखने वाली गतिविधियां, ये तो कहा गया है। विषय संबंधी उपागम, ये भी बात सही है। विद्यार्थी के अनुभव को व संदर्भ को जोड़ना, ये तो बहुत सही है। तकनीकी शब्दावली को जानना, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्योंकि गलत पूछ रहा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा विकसित करती है, बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होते हैं, बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान करते हैं, विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका जो डी है वो गलत है। तो आप देखिए डी किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, गलत है, सेकंड में है, गलत है, पर आपका ए बी सी दोनों सही है, आपका सी सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी कम जिज्ञासु हो, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासी हो, बात सही है। विद्यार्थी कम गलतियां करे, नहीं। विद्यार्थी अच्छे रेखाचित्र बनाने व लेखन कौशल विकसित करे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हो। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है, सिवाय विद्यार्थियों को सक्षम करना कि वे समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान करें सके, पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना, विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों की जिज्ञासा व सृजनात्मक का पोषण करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो आपसे यहाँ क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है सिवाय, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि यहाँ ये गलत कह रहा है ना, पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना, बिल्कुल नहीं मानना, लेकिन आपसे गलत पूछ रहा है तो हम गलत ही बताएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट एवं अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक अभिलेख, परियोजना, फाइल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है, यह आसानी से उपलब्ध संसाधन है, इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं, यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देती है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, इसके लिए किसी कोर्स के खर्च की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है, यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को की ज़रूरतों का ध्यान रखती है, इसमें वास्तविक कहानियाँ और घटनाएं हैं, यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है, यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है। सही आंसर हो जाएगा। अब आपका डी गलत है, डी किस में है, आपका केवल फर्स्ट भी सही नहीं, आपका सही हो जाएगा ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखें का उद्देश्य है विद्यार्थियों को संलग्न करने में, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना। जहां बात करके सीखने की आ जाएगी ऑप्शन नंबर आपका वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, निम्न में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं, विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को याद करने और उनमें अंतर करने के लिए तैयार करना, याद तो हमें करना ही नहीं है, बाकी पूरा देखते हैं। अच्छा, अंतर करने के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बी सही है। आप ये देखें बी किस किस में है, विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए तैयार करना, नहीं, अस्वीकार नहीं करना है हमें किसी को, आपका सी जो है वो गलत है। विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए तैयार करने का उद्देश्य पूछ रहे हैं, तो गड़बड़ लग रही है, क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। एक सेकेंड, आपका जो है ना फर्स्ट भी गलत है,
और विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना बी तो सही है, पर विद्यार्थियों को एक दूसरी संस्कृति को अस्वीकार करना आपका सी गलत है। आपका ए गलत है और सी गलत है। विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी और डी सही है, ए और सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान दिया गया है विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए, बात तो सही है। विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए नहीं, मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए नहीं, अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की, कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की। इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखे, बात सही है। कक्षा फर्स्ट और सेकेंड विद्यार्थी पर्यावरण सीखने के लिए बहुत छोटे हैं, बिल्कुल भी नहीं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा थर्ड का उपरांत उपयुक्त है, बिल्कुल भी नहीं। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पाठ्यचर्या के भार को कम करना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सही है और डी सही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करती है जो बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, वास्तविक विषय से संबंधित हो, विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित हो, वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने ईवीएस के 30 क्वेश्चन करे हैं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई होप कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी होगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। टेंशन नहीं लेना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये सोच रहे हैं जितना आपको आता है उतना सबको आता है, जो आपको नहीं आता है वो किसी को भी नहीं आता है। और मोटिवेट होकर जाएं, पेपर देकर आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।